हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी टेस्टी मलाईदार इंस्टेंट मलाई कुल्फ़ी और साथ में बनाएंगे रोल कट कुल्फ़ी बस 2 चम्मच मिल्क पाउडर से। फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक रहना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट तो ज़रूर करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ एक पैन में हम लेंगे आधा कप शुगर मैंने इसलिए चारों तरफ फैला के डाला हुआ है कि जल्दी हमारा शुगर कैरमलाइज हो जाए। इसके बाद इसको हम धीरे धीरे लो फ्लेम में शुगर को कैरमलाइज करेंगे। इसको जल्दबाजी मत करिए फ्रेंड्स, नहीं तो ना हमारा शुगर जल जाएगा। और उसके बाद देखिए हमारा ये धीरे धीरे हमारा शुगर जो कैरमलाइज होना स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा शुगर मेल्ट हो गया है। अभी इसी टाइम में फ्लेम को करेंगे ऑफ। उसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप मिल्क। ये मेरा मिल्क बॉइल्ड मिल्क है, यहाँ पे कच्चा मिल्क यूज़ ना करें फ्रेंड। मैंने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ है मिल्क जो हमें बाद में इसे यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे नॉर्मल मिल्क लिया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा फुल फैट मिल्क ये नहीं है। इसके बाद इसको हम धीरे धीरे लो फ्लेम में उसको मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा नीचे जो शुगर है ना वो पूरा ठंडा होके पूरा हार्ड हो गया है। कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे हम जो उसको मिलाएंगे ना वो मिक्स हो जाएगा हमारे मिल्क के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा हम मीडियम फ्लेम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स धीरे धीरे हमारे यहाँ पे कलर चेंज होने लगा है। अभी धीरे धीरे उसको मिलाएंगे तो वो पूरा शुगर हमारा मिल्क के साथ यहाँ पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। मैंने रखा था थोड़ा सा जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, वही मलाई को मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे अभी हाई फ्लेम। इसको अच्छी तरह से हम एक उबाल आने के लिए देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 टेबलस्पून शुगर। यहाँ पे शुगर कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि कुल्फ़ी थोड़ी सी मीठी होने से ना अच्छा लगता है। इसके बाद हमने जो रखा हुआ था ना बचा के मिल्क, उसी मिल्क ले लेंगे। उसी में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है 1.5 स्पून डाला हुआ है कस्टर्ड पाउडर। मैंने फ्रेंड और आधा स्पून डाला हुआ है बाद में कस्टर्ड पाउडर, जो मैंने शूट करना मैं भूल गई। तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे टोटल लगा हुआ है 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। इसको अच्छा से यहाँ पे मिला लेंगे। देखिए हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। उसी मिल्क में वही वाला हम जो मिलाए थे ना मिल्क डाल देंगे। अभी हम हाई फ्लेम करेंगे। हाई फ्लेम में उसको अभी एक उबाल आने के लिए देंगे, क्योंकि ना हमने उसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाया हुआ ना वो नीचे जाके बैठ जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा, नीचे जल जाएगा। फिर उसको अच्छे से देखिए हमारा उबाल आ गया है। उसको अच्छे से अभी हाई फ्लेम में हम उसको पकाएंगे। तब तक पकाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे हमारा मिल्क रिड्यूस ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स कलर भी चेंज हो गया और बहुत ज़्यादा थिकनेस आ गया और मिल्क भी हमारे यहाँ पे पूरा रिड्यूस भी हो गया है। देखिए यहाँ पे हम हाई फ्लेम में ही यहाँ पे कुक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा उसका टेक्सचर चेंज हो गया। यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाला हुआ है इलायची का पाउडर। अब दूसरा कुछ भी नहीं डालें, क्योंकि इलायची का फ्लेवर ही कुल्फ़ी में अच्छा लगता है। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और ठंडा होने के लिए यहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ठंडा होने के बाद ऐसे ही हमारा टेक्सचर आएगा, ऐसे पूरा थिक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स वैसे ही हमारा टेक्सचर आएगा। इसके बाद उसको एक ग्राइंडिंग पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद इसको हम पूरा पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए वाह कितना अच्छा आया है। देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही टेक्सचर हमारा आना चाहिए फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है नॉर्मल ग्लास। घर में कोई भी ग्लास हो ना आपका वो ले सकते हो। फिर इसमें हमें ग्लास में उसको पोर करेंगे। इसमें आधा से थोड़ा सा ज़्यादा डालें। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 2 छोटे छोटे मटका आते हैं ना, वही 2 मटका लिया हुआ है। उसी में हम ये भी आधा नहीं उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके पोर कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए पिस्ता डाल रही हूँ। आप कोई भी घर में कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो ना आप डाल दीजिए। फिर उसके ऊपर हम फॉइल पेपर लगाएंगे और चारों तरफ से रबर बैंड में उसको पूरा सील कर देंगे, ताकि अंदर हमारा आइस ना जमे। इसके बाद इसको हम 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़ में सेट होने के लिए रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड मेरा यहाँ पे कितना अच्छे से ये सेट हो गया है। जो हमने फ्रीज़ में रखा हुआ था ना उसके ऊपर भी बिल्कुल भी हमारा आइस नहीं है और साइड में बहुत ही ठंडा है।
इसको देखिए इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे इसके अंदर नाइफ़ डालेंगे। नाइफ़ को धीरे से घुमाते हुए उसको देखिए हमारा यहाँ पे निकल गया है हमारा कुल्फ़ी। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया है। मैं आपको कट करके फ्रेंड्स दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो सेट भी हुआ है और टेस्टी तो बहुत हुआ है। आप देख रहे हो दोनों ही देखने में कितना क्रीमी एंड यमी लग रही है। इस कुल्फ़ी में ना ही हम कोई डाला हुआ है खोया, ना ही कंडेंस्ड मिल्क, फिर भी क्रीमी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इसकी ख़ास बात ये है कि हम बस 2 चम्मच मिल्क पाउडर से इसको बनाए हुए हैं। ये मलाईदार कुल्फ़ी का टेक्सचर और टेस्ट सेम है, बस 2 तरीक़ों से हमने ये सर्व किया है। फ्रेंड्स हमने जो मटका में डाला हुआ था ना कुल्फ़ी, ये भी दिखाती हूँ। देखिए ये भी बहुत ही अच्छी तरह से हमारा सेट हो गया है। मैं आपको स्कूप आउट करके भी दिखाऊंगी। देखिए बहुत बिल्कुल पूरा अच्छे मार्केट के जैसा ये पूरा सेट हो गया है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से हमारा निकल भी जा रहा है। देखिए बहुत ही टेस्टी एंड मलाईदार हमारा ये इंस्टेंट कुल्फ़ी। फ्रेंड्स अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो ना, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। फ्रेंड्स एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट तो ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।